हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि बीपीएससी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा तो एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जो है 17वां बीपीएससी को लेकर के है। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नोटिस तो आप लोग देख लिए होंगे, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे और जो दिन रात मेहनत किए, अब उनको परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया गया, लेकिन अब वो देख रहे होंगे अब जो है क्या कोई अंतिम उम्मीद है या नहीं, अंतिम पड़ाव कोई है या नहीं। अब इसके बाद चांसेस जो है आपका रीओपन का है कि नहीं, क्योंकि ट्विटर पे भी जो है आपका 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। ठीक है कि फॉर्म को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि संख्या जो है 93-94 हज़ार प्लस स्टूडेंट का जो है फॉर्म नहीं भर पाए। जो स्टूडेंट दिन रात लगातार तैयारी कर पाए, अब वो फॉर्म नहीं भर पाए, वो भी आपका सर्वर इशू के चलते। और बीपीएससी अंतिम तक जो है आपका कभी नहीं मानी कि सर्वर इशू हुआ है। बीपीएससी अपना गलती कभी नहीं मानी। वो एक तुगलकी फरमान की तरह एक नोटिस जारी कर दिए कि देखिए हम परीक्षा तो आपका 13 को ही लेंगे। पहले नोटिस क्या है, अब क्या संभावनाएं बनती है, परीक्षा का तिथि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप इतना लोगों से, जो इतना नेताओं से मिले, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनकी नेताओं से मिलने से आखिर क्या बेनिफिट हुआ, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है, तो सारा चीज़ हम डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो से। पहले आपको देख लीजिए पहले बोला क्या गया है, बहुत अच्छा से इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंतिम में बताएंगे आपको डिटेल में कि अब जो है इसमें क्या संभावनाएं बन सकती है। तो पहला देख लीजिए कि बोला गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 13/12/2024 को आयोजित होने की जाने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सर्वर में खामी के कारण बहुतायत संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित नहीं किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु तिथि निर्धारित कर परीक्षा आयोजन की विस्तारित किया जाए। मतलब इनके द्वारा बोला गया है कि सर्वर में इशू था और सर्वर इशू के चलते जो नहीं फॉर्म भर पाए वही लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म को अंतिम तिथि को विस्तारित किया जाए। ये हकीकत बात है कि जो फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है, अब वो जो है चाह रहे हैं कि विस्तारित किया जाए। लेकिन अब देखिए ये क्या अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसमें समझिए। तो इनके द्वारा बोला गया है कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए जाने वाली 23/9/2024 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए दिनांक 28/9/2024 से ऑनलाइन, मतलब 28/9/2024 से जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने के दिनांक 18/10/2024 के आवेदन की मांग की गई। तत्पश्चात अभ्यर्थियों के हित को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन का आवेदन तिथि को 4/11/2024 तक विस्तारित किया गया। उक्त पूरी अवधि में 4,80,000 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 1,30,000 से अधिक अंतिम आवेदन अंतिम 4 दिन में शुल्क सहित प्राप्त हुए, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि सर्वर के खामी संबंधित शिकायतें जो है आधारहीन है। अब इनके द्वारा देखिए बोला गया, ये देखिए बीपीएससी के चेयरमैन से जो भी मिले या जितना भी कल बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें लगातार जो है वो जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरा है ना, उसको वो मान ही नहीं रहे। वो मान रहे हैं उसको कि सीरियस स्टूडेंट ही नहीं था जो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए। ये देखिए यहाँ पे जिक्र दिया गया है 4,80,000 का। यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं कर रहे हैं कि 93-94 हज़ार स्टूडेंट जो है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, सर्वर में इशू था, वो कहीं नहीं जिक्र कर रहे हैं। अब पता नहीं उनको क्या नफरत है 93,000-94,000 स्टूडेंट से। कोई 1-2 हज़ार स्टूडेंट रहता तो बात भी कर सकते हैं कि चलो भाई वो सीरियस स्टूडेंट नहीं। 93-94 हज़ार एक बहुत बड़ा एक संख्या होता है, इस बात को समझिए। और उसको जो है इग्नोर कर रहे हैं। अगर 93-94 हज़ार अगर वो एक वोट नहीं दिया, अब वो एक आदमी जो है अगर 10 वोट बिगाड़ दिया, तब समझिए कितना वोटों का जो है आपको नुकसान हो सकता है। और ये बीपीएससी का जो है आपका तुगलकी फरमान के चलते यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो है 94,000 प्लस स्टूडेंट को इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए बोला गया है यहाँ पे कि ऑनलाइन जो है आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 1,30,000 से अधिक आवेदन 4 दिन शुल्क सहित प्राप्त हुए, जिसमें स्वतः स्पष्ट है कि सर्वर की जो है खामी शिकायतें आधारहीन है। इनके द्वारा बोला गया कि कोई सर्वर खराबी नहीं था, कोई सर्वर इशू ही नहीं था। परीक्षा की तिथि विस्तारित करने के संबंध में स्पष्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के और अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा पूर्व से निर्धारित परीक्षा तिथियों को ध्यान रखते हुए उक्त परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। देखिए इनको द्वारा बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग या और परीक्षा है उसी के निर्धारित करते हुए जो है आपका परीक्षा का तिथि को जो है निर्धारित किया गया है। अब यहाँ समझिए कि 13 तारीख को आप परीक्षा ले रहे हैं, 14 तारीख को सीटेट का एग्जाम है, फिर आपका बहुत सारा एग्जाम है आपको, फिर पीसीएस का भी एग्जाम है। तो ऐसे परिस्थिति में लोग सीटेट देगा या बीपीएससी देगा?
इसमें तो बीपीएससी को चेयरमैन के सुनना चाहिए। अब पता नहीं इनका क्या ये मन है, ठीक है, अब ध्यान समझ सकते हैं पूरी तरह से। देखिए अब क्या बोले हैं, बार बार जिक्र जो है आपको 4,80,000 का ही कर रहे हैं, आपको 94-96,000 जो स्टूडेंट हैं उसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं इनके द्वारा किया गया है। और बोला गया है कि 4,80,000 अभ्यर्थी का व्यापक हित में एकीकृत 17वां प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 13/12/2024 को एकल पाली में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आयोजित किया जाएगा। और इस परीक्षा के संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि 13/12/2024 को ई एडमिट कार्ड आवंटित परीक्षा केंद्र पर ससमय उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग के संबंधित सूचना आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। तो कहने का अर्थ मतलब हुआ कि बीपीएससी को कहीं भी 96,000 जो स्टूडेंट हैं, 94-95,000 स्टूडेंट, उनको प्रति कहीं भी ध्यान नहीं है। उनके प्रति बीपीएससी एकदम उनको इग्नोर कर दी है पूरी तरह से। इग्नोर कैसे कर दी है उसका नोटिस देख लीजिए, आपका कहीं जिक्र भी नहीं है। डंडा खाए आप, लाठी खाए आप, वोट दीजिए आप, लेकिन यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आपका किया गया है। यहाँ पे सिर्फ जिक्र किया गया है कितना का, तो 4,80,000 का ही, कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। अब जो है, जो नेता से मिले, जो मंत्री से मिले या जो मंत्री से मिलने वाले थे, अब उनसे आप खुद जाके पूछिए कि देखिए बिहार तो एक राज्य है, ये आपको पता है, कोई देश तो है नहीं कि ये जो है यहाँ 10 राज्य है, यहाँ कोई राज्य में कुछ और शासन चल रहा है, यहाँ पे कोई और शासन चल रहा है। सब मुख्यमंत्री के अधीन है आपके। बीपीएससी का चेयरमैन हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन हो, चाहे बीपीएससी का चेयरमैन हो, तो सब जो है आपका मुख्यमंत्री के अधीन में है। तो अगर मुख्यमंत्री के द्वारा कोई डिसीजन होता या ड्यूटी सीएम के द्वारा अगर कोई सीरियस डिसीजन होता, अगर ड्यूटी सीएम जो है सीरियस इसको अधीन लेकर के बीपीएससी को खुद फोन करके अगर बोलते कि नहीं परीक्षा का तिथि को विस्तारित कीजिए, 96,000 बहुत सारा स्टूडेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होता है। 96,000 बोलने में बहुत आसान लगता है, 96,000 और 96,000 समझ सकते कितना स्टूडेंट होता है कि इनको फॉर्म भरने का अंतिम मौका मिलना चाहिए। अगर बीपीएससी के अध्यक्ष को अगर मुख्यमंत्री के द्वारा या उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक फ़ोन भी चला जाता, कहने का तो छोड़ दीजिए, एक फ़ोन भी चला जाता, तो आपको अंतिम तिथि में विस्तारित मिलता। लेकिन आपका कोई भी जो है सीरियस नहीं हुआ। कोई भी आपका जो है, कोई भी सरकार, जितना भी गठबंधन का सरकार है, कोई आपका जो है किसी भी तरह से आपका सीरियस नहीं दिखी। और इसी तरह जो है तुगलकी फरमान की तरह आपका परीक्षा जो है 13 दिसंबर को ही आयोजित किया जा रहा है। तो आप लोग तैयार रहिए। जो फॉर्म भरे हैं, जो नहीं फॉर्म भरे उसको मान रहा है बीपीएससी की सीरियस स्टूडेंट नहीं है, और मान क्या रहा है उसके बारे में चर्चा भी नहीं किया जा रहा है, और कहीं नहीं बताया जा रहा है कि इनका सर्वर इशू है। और जो है इसका पूरी जवाब जो है आपको खुद देना है, खुद समझना है। सब मेरा काम था आपको सही जानकारी देना, सही जानकारी दे दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।